बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? दुआ है कि अल्लाह करे कि आप सभी लोग बहुत खैरियत से हों। शुक्र है रब्बुल आलमीन का कि जी हम भी ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, क्या हो रहा है आज? बहुत ही मज़ा आने वाला है आप सभी लोगों को। ऐसे तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे प्रोग्राम में हर दिन ही मज़ा होता है। तो आज आप सभी लोग सीखने वाले हैं दुबई वाले मलबारी स्टाइल मलबारी रेस्टोरेंट के समोसे। ये सीखेंगे। इसके अलावा वेजिटेबल एंड चीज़ सैंडविच सीखेंगे। पूरा चाय का इंतज़ाम है और पॉसिबल हुआ तो सामने चाय बनाएंगे कि मलबारी की चाय कैसे होती है। अपनी सी कोशिश करेंगे, बट डिपेंड्स ऑन टाइम। आप सभी लोग कॉल कर सकते हैं, जो दिल चाहता है बात कर सकते हैं, अपनी फरमाइशें दे सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें फेसबुक पे जा सकते हैं, वहाँ भी आप अपना मैसेज लिख सकते हैं, कुछ भी कहना चाहें कह सकते हैं। ठीक है, एक दो मैसेजेस मैंने पढ़े हैं तो मैं उसका कोशिश करूँगी कि मैं रिप्लाई दे दूँ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा जी, समोसे बहुत ही सिंपल चीज़ों के साथ हैं, लेकिन बात यह है कि जब आप अपने मुल्क से दूर होते हैं और आपको समोसा मिल जाए तो क्या ही बात है। खैर दुबई में तो कोई ऐसा मसला है ही नहीं, हर चीज़ मिल जाती है। अगर आप ख्वाहिश करते हैं कि जी पाकिस्तान में फ़लाँ चीज़ खाते थे और हमें वैसे मिल जाए तो क्या ही बात है, मिल जाती है, बड़े आराम से मिलती है। अच्छा जी, क्या अज्जा हैं इसमें? आपको चाहिए होगी 4 अदद प्याज चाहिए दरमियाने साइज़ की, उसे चॉप करेंगे और बहुत बारीक नहीं करेंगे, थोड़ा सा उसका चंक थोड़ा सा नज़र आना चाहिए। उसके अलावा मैं चीज़ें डालती जाती हूँ, आप लोगों को बताती जाती हूँ। तो यहाँ पर ये प्याज को मैंने देखें ऐसे फाइन चॉप किया हुआ है। अगर हमने मशीन में किया था, मैं आपको बताऊँ, हमारे यहाँ थोड़ी मिस्टेक हो गई। मशीन में किया वो बहुत बारीक हो गई तो उसको निचोड़ लिया है, लेकिन अगर आप चॉप करेंगे तो आपको निचोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसमें थोड़ी सी वैसी है, मोटी सी है ज़रा, लेकिन ज़्यादा बारीक है। ये थोड़ी सी चंकी होनी चाहिए। 1 तिहाई प्याली इसमें डाल देंगे हरा धनिया। अच्छा, इसको मिक्स करेंगे। इसके बाद मैं इसमें शामिल करूँगी सूजी। ये भी तकरीबन 1 तिहाई प्याली है। अच्छा, मैंने लिखा हुआ सूजी को भिगो दें। अगर आपकी प्याज में पानी है तो फिर सूजी ना भिगोइएगा, और अगर कि वो खुश्क है तो फिर भिगो दीजिएगा। खैर मैंने भिगोई नहीं है, मैं ऐसे ही सूखी डाल रही हूँ। इसको मिक्स कर दूँगी। सारी चीज़ें डाल के हम मिक्स करेंगे। अच्छा, इसके अलावा आधा चाय का चमचा हल्दी है, 1 चाय का चमचा इसमें है पिसी हुई लाल मिर्च, और एक ही तकरीबन 1 से 1.5 चाय का चमचा, 2 चाय के चमचे तक डाल सकते हैं आप पिसा हुआ धनिया। अच्छा, धनिया 2 तरह का है इसमें। एक तो हम हरा धनिया डाल रहे हैं, दूसरा ये पिसा हुआ धनिया डालें, और कुटा हुआ धनिया भी बहुत ज़रा सा जाएगा, 1 चाय का चमचा। तो यहाँ मेरे पास 1 चाय का चमचा कुटा धनिया है, 1 चाय का चमचा ही कुटा हुआ ज़ीरा है, और 1 ही चाय का चमचा है पिसा हुआ गरम मसाला। रेसिपी कार्ड चल रहा है, वहाँ से भी आप सारी चीज़ों को नोट कर सकते हैं। अच्छा जी, मैंने खटाई पाउडर लिखा है, लेकिन खटाई पाउडर नहीं है मेरे पास। था भाई, वो जाहिर है आप लोगों को पता, चीज़ें रखी रहती हैं तो फिर उनमें फंगस आ जाता है, वो ख़राब हो गया। फंगस आ गया था तो मैं उसको रिप्लेस कर रही हूँ चाट मसाला, 1 टीस्पून चाट मसाला, लेकिन आप खटाई पाउडर ही डालिएगा। अच्छा जी, नमक पाएंगे तकरीबन 1.5 पौने 2 चमचे चले जाएंगे इसमें नमक के। हाथ रोक के ही डालिएगा। अच्छा, ये बना के थोड़ी देर रख दें, क्योंकि जी को भिगोया बनी है। अगर कि आपने सूजी भिगोई हुई है फिर तो कोई मसला नहीं है, आप उसी वक्त समोसे बना के उसी वक्त फ्राई कर सकते हैं। मैंने खुश्क सूजी इसमें डाली है। अच्छा सा मिक्स करेंगे। मांडा चाहिए हमको, मांडा तो घर में ही बना लिया, अब तो सभी को आ गया बनाना। नमक मेरा ख्याल जाएगा थोड़ा सा, मैं वैसे ही बता रही हूँ। अरे बहुत नमकीन ना बनाइएगा, मांडा का टेस्ट भी आपको आना चाहिए। और उसके अलावा मांडा में भी अच्छा खासा नमक होता है, नमकीन होता है वो, तो इतना ना कर देंगे जी नमक ही नमक आप टेस्ट कर रहे हैं। ये देखें, ये हमारा मिक्स तैयार हो गया। ना कोई गोश्त, ना कोई कीमा, ना कोई आलू, कुछ नहीं। इस वाले में ये समोसे बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। ऑब्वियसली जितने भी हम समोसे खाते हैं तो हर एक का अपना टेस्ट होता है, इसका अपना टेस्ट है, और फिर इसका टेस्ट दुबई वाला टेस्ट है। क्यों बना रही हूँ मैं? कितने अरसे पहले से कह रही थी कि मैं सिखाऊंगी, और पता नहीं कैसे एकदम हुआ कि चलो सिखा देते हैं। याद आ गया, बस बात ये कि याद आ गया, याद आनी चाहिए चीज़ें।
अच्छा जी, मांडा रेगुलर समोसे का सारे निकाल के ना रखें, जितनी ज़रूरत है बस उतने ही एक एक करके निकालें, ठीक है। मैं भी एक एक करके ही निकालूंगी। अच्छा, रेगुलर समोसे का साइज़ है ये, ठीक है, इस बात का ख्याल रखिएगा। देखें जी, ऐसे तो मैं जैसे मैं बनाती हूँ उस स्टाइल से अभी और बनाऊंगी। हर तरफ आप लई लगाइए क्योंकि खुल जाते हैं और फिर तेल पी लेते हैं। देखें जी, बन गई ना पॉकेट। अब इसमें मैं बहुत नहीं डालेंगे, इसको मोटा समोसा नहीं बनाना है, ये फ्लैट होता है और अच्छा खासा बड़ा होता है। ये देखेंगे, हो गया। मैं आप लोगों को टेक्निकली एक चीज़ बता रही हूँ क्योंकि समोसे घरों में जो बनते हैं वो तेल पी लेते हैं। तो अच्छा, लई बना लें, गाढ़ी सी लई बनाएं। ये हल्का सा लगा लें, सब तरफ लगाएं आप, ताकि ये चीज़ें साइड्स उसकी खुली ही ना रहें। जो तेल जाए अंदर, तेल अंदर नहीं जाना चाहिए, बल्कि यहाँ लगा लिया करें, उससे ज़्यादा बेहतर होता है कि यहाँ लगाएं। ये देखें, चश्मा नहीं होगा तो ना सुनाई देगा, ना दिखाई देगा, ना कुछ समझ में आएगा। इतनी आदत है, इसके बिना गुजारा नहीं है। बहुत सारे लोग नहाते हुए भी चश्मा लगाते हैं, आप यकीन करें। आप कहेंगे नहाते हुए कौन लगाता है? हाँ लगाते हैं, मेरे घर में लगाते हैं, मेरी बेटी लगाती है। कहती है अम्मी मैं नहीं रह सकती। तो बस ये है, ये चश्मा हमारी इतनी अहम ज़रूरत है कि हम रह नहीं सकते। अच्छा जी, जो मैंने बना के रखे हुए थे उनको मैंने डाल दिया है फ्राई करने के लिए। जो अभी बनाए हैं उनको नहीं डाला है। एक और है मेरे पास, मैंने रोक लिया यहाँ, तो मैं आपको बता देती हूँ कि भाई आपने कैसे बनाना है। और टूट जाते हैं ना तो भाई आप क्या करें, उसको आपने उसको वैसे ही फ्राई कर लेना है। देखेंगे, इसका उल्टा सीधा भी चेक करना चाहिए। ये देखें, नोक्स आपने मिला देने, ठीक है। ये देखें, ये हमारा ग्लू है, यानी कि लई। ये ज़रूर लगाए क्योंकि घरों में जो समोसे होते हैं, ऐसे तो बाज़ार वाले समोसों में भी खूब तेल भरा हुआ होता है। इससे क्या होगा, अंदर नहीं जाएगा और आपका जो समोसा है ना वो बिल्कुल अच्छा सील हो जाएगा। बहुत नहीं भरिएगा, समोसा फ्लैट होगा, फूला हुआ नहीं होगा। ये देखिए, ठीक है, बिल्कुल बंद। बाज़ार वाले बस एक साइड पे ग्लू लगाते हैं, तभी उनके समोसों में तेल भरा होता है, नहीं खाए जाते। मैं तो नहीं खाती, ज़रा सा बाइट लूँगी, नहीं भाई नहीं, मेरे टाइप नहीं है। एक मिर्च अगर है और एक, देखें जी कितना खूबसूरत समोसा तैयार हो गया। देखें, ठीक है, ये हो गए हैं हमारे पास। ये टूटा हुआ है भाई, इसको मैं वैसे ही फ्राई कर लूँगी। तो ये हमारा बैच यहाँ पे फ्राई हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, जो मैं सैंडविच बना रही हूँ उसका ज़रा सा काम करेंगे। अच्छा, एक चीज़ अभी भी मैंने पिछले दिनों बनाए, पता नहीं याद नहीं है मुझे, काफ़ी पहले बनाए थे सैंडविचेस। तो उसमें मैंने बताया था कि आपने एक सॉस तैयार करनी, जैसे कि हम वाइट सॉस बनाते हैं। तो ये सॉस मेरे पास तैयार है, क्लिंग लगा के रखेंगे। ये तकरीबन 1 प्याली के बराबर है। अब क्या चाहिए, चीज़ें डालती जा रही हूँ, आपको बताती जा रही हूँ। अच्छा जी, मेव है, आधी प्याली मेव डालूंगी। अच्छा, सॉस में मैंने नमक डाला था तो अब मैं नमक का इस्तेमाल नहीं करूँगी, मेव को नमक नहीं चाहिए होता। ब्लैक पेपर। अच्छा, जब आप ये वाइट सॉस बनाएंगे, इसमें क्या है, थोड़ा सा मैंने कुकिंग ऑयल लिया, मक्खन में नहीं बनाया क्योंकि मैं इसे सैंडविच बना रही हूँ, ये जम जाएगा फिर, इस वजह से। तो नमक नहीं, वो सॉरी, मक्खन नहीं डाला। ऑयल में मैंने 2 टेबलस्पून भर के या 3 टेबलस्पून मैंने लिया है इसमें ऑयल, और तकरीबन 3 टेबलस्पून मैंने लिया मैदा, और मैदा भून लिया उसके अंदर। और इसमें मैंने बहुत ज़रा सा, समझें कि तकरीबन लेवल करके 1 चाय का चमचा चिकन पाउडर डाला है, नमक डाल दिया है, बस पेपर आपके सामने डाल दिए। और इसको भूनने के बाद, मैदे को भूनने के बाद, इसमें मैंने अब डाल दिया तकरीबन 1 से 1.25 प्याली दूध डालेंगे, बिल्कुल गाढ़ा बनेगा। ये देखें कितना गाढ़ा है, ठीक है। इसको स्प्रेडेबल बनाना है। अब इसमें मेव डाल रही हूँ, बहुत ही लजीज सैंडविच तैयार होते हैं। इसको मैं मिक्स करूँगी और इसमें चीज़ शामिल कर दूँगी। नमक नहीं डालूँगी, नमक मैंने
सॉस में डाल दिया था, ठीक है। अब नमक नहीं जाएगा, ये याद रखिएगा। ज़रा सा भाई इसको भी देख लूँ। चेदर चीज़ है मेरे पास, चेदर मोज़रेला, दोनों में से कुछ भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने देखा मैंने रश नहीं किया इनको, समोसे खुद ही फूल गए हैं। एक हमने सूजी डाली है इसमें, भाई मुझे बहुत पसंद थे ये समोसे, साफ बात है। उनके एक गिलास उनका चाय टी बैग से बना हुआ, और उसके अलावा ये समोसा देखें, 50 फिल्स का समोसा आई गेस, जो मुझे याद है। और चाय कितनी की थी अब याद नहीं, मेरे ख्याल है 1 रियाल की या 1 दरहम की। अच्छा अब क्या है, अब किसी को क्या बुरा है, 1.5 दरहम में आपकी चाय का इंतज़ाम हो गया। आप 2 समोसे खा लें, और ऐसे ही होता था, हम 2 ही खाते थे, 1 समोसे से कुछ नहीं होता था। अच्छा क्योंकि ये ठंडा हो गया है अभी, हल्का सा गर्म हो तो मेयो इसमें तभी मिक्स कर लें। खूब अच्छा मिक्स करूँगी, अभी तो गोला अंदर चला गया, ये बाहर आ जाएगा खुद ही, नहीं तो चमचे से निकालेंगे। जब ये मिक्स होगा तो फिर इसमें मैं चीज़ डाल दूँगी। और समोसों में सब्जियां क्या जा रही हैं, टमाटर है, खीरा है, प्याज है, ओए होए इतना लजीज ये कॉम्बिनेशन मैं आपको दे रही हूँ कि आपको मज़ा आ जाएगा। नीम गर्म हो ना तो तभी मिक्स करें। अब मुझे तो ऑब्वियसली प्रोग्राम के लिए इंतज़ार करना है, तो इस वजह से समोसा, अरबी समोसे भी सिखा दूँगी आपको। वैसे मैंने सिखाई, में हर चीज़ सिखाई है मैंने, लेकिन एक लंबा अरसा गुजर गया है। कभी मैं अपना कभी रिकॉर्ड चेक करती हूँ ना तो मुझे पता है, ओह मैंने ये भी सिखाया था, अच्छा मैंने ये भी सिखाया था, ओए होए मैं तो ये भी सिखा चुकी हूँ, पता नहीं क्या 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 लाजवाब चीज़ें, बेहतरीन चीज़ें। अच्छा जी, इसी में मैं चीज़ डाल दूँगी। बस क्या करेंगे, ब्रेड को आपने किनारे काट लेना। अच्छा मैं आज स्टेल ब्रेड को यूज़ कर रही हूँ, यानी कि 1 दिन पहले की मैंने पहले से मंगा ली थी। तो ये चेदर है जी, हाफ पैकेट मैंने चेदर का डाला है इसके अंदर। अच्छा क्या किया, हमने ब्रेड मंगा के फ्रिज में रख दी, और फ्रिज में रखने से क्या होगा, आपकी जो ब्रेड है इसका टेस्ट इम्प्रूव हो जाएगा। बाहर नहीं रखिएगा, आपने फ्रिज में रखना है। फिर मैंने उसके किनारे काटे, और किनारे काट लेने के बाद मैंने उस पर बटर लगा दिया। अच्छा किनारे यूँ भी काटे मैंने कि ब्रेड की साइडें टेढ़ी थी, तो ऑब्वियसली मुझे उसको काटना था, वो मैंने कर लिया है। आप सभी लोग जानते हैं कि मैं सैंडविच जब बनाती हूँ तो ब्रेड को बटर ज़रूर लगाती हूँ। अच्छा जी, कॉल करें, नंबर चलाएं जी। हाँ हाँ जी, जवाब तो दें। अच्छा मैं क्या करूँगी, बस ये स्प्रेड करूँगी। अच्छा आज हम इनको टोस्ट करेंगे, आमतौर पे कहते हैं ना जी ग्रिल करेंगे। ग्रिल क्या है, ये तवा भी ग्रिल है। एक बैच हमारा समोसों का निकल आया। अच्छा गहरे रंग के मत कीजिएगा, समोसे हल्के रंग के होने चाहिए, टेस्ट चेंज हो जाता है। पता है आपको, डो जो है ना उसमें कड़वाहट आ जाती है। ओवर फ्राई अगर हुए, सुनहरा रंग होना चाहिए बस। चलो जी, और जिस बर्तन में आप इसको फ्राई कर रहे हो उसमें रश नहीं होना चाहिए। चलो जी, हमारा ये बैच देखो। अच्छा ये वो वाले जो अभी मैंने रोल किए हैं ना, फिल किया, इनको अभी नहीं फ्राई करेंगे, इनको ड्राई होने दीजिए। ड्राई नहीं होते, आप लोग जल्दी जल्दी बनाते जाते, फ्राई करते जाते ना, तो भी खुलते हैं समोसे। देखिए जी, लग रहा है रमज़ान का महीना आ गया है, हाँ है ना, ऐसा ही लग रहा है। अच्छा क्या किया मैंने, इसमें हमारा वाइट सॉस था, मेयो थी, और चेदर चीज़ मैंने डाल दिया, ब्लैक पेपर डाली, नमक नहीं डाला क्योंकि जब सॉस बनाई गई थी उसमें बहुत थोड़ा सा नमक, बहुत ज़रा सा मैंने इसमें मैंने चिकन पाउडर डाल दिया था, टीस्पून लेवल करके, ठीक है। अच्छा जी, अब क्या है, सारी चीज़ें मिक्स की, इस पर स्प्रेड कर दिया, मक्खन लगा स्लाइस था, स्प्रेड कर दिया है। अब मैं इस पर क्यूकम्बर लगा दूंगी, वेजिटेबल से बन रहा है, ठीक है। घर में सामान रखा है उसे ही इस्तेमाल करें। ओके, टमाटर ज़रा अच्छा थिन काटिएगा, बिल्कुल थिन कटे होने चाहिए। अब है अनियन,
रेड अनियन है जो आई हुई है मार्केट में। ये ऐसे खाने के लिए अच्छी होती, खाना पकाने के लिए अच्छी नहीं होती है ये, सैलेड वैलेड में डालने के लिए अच्छी होती है। बहुत नहीं भरिएगा, इसका अच्छा फ्लेवर आएगा, थोड़ा रखिएगा। देखिए मैंने किस तरह से किया है। अब मैं क्या करूँगी, इसको बस बंद कर देंगे, ठीक है। बंद करके ज़रा ये भी देख लूँ। आपने देखा साइड पे लगाया है, हल्का सा सेकेंगे। ग्रिल पैन को बिला वजह यूज़ किया जाता है, ग्रिल पैन की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ये इटसेल्फ जो हमारी ये हॉट प्लेट है, एक्चुअली तवा जो है ये हॉट प्लेट है। हॉट प्लेट ग्रिल का काम कर रही है। ये आप लोगों को नहीं पता होगा, तवा 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 करते रहते हैं ना। हॉट प्लेट हमारी हॉट प्लेट है जी, हॉट प्लेट का काम लेते हैं हम इससे। ग्रिलर सिर्फ इसलिए होता है मोस्टली कि उस पे ग्रिल मार्क आ जाते हैं, तो वो प्रेजेंटेशन के लिए, दैट्स इट, और कोई फंक्शन नहीं। बाकी ये है कि बहुत कम ऑयल में, फैट में उसको पकाया जाए। तो अब ग्रिल पैन पे डाल के लोग अलट पलट करते हैं, रूल ही नहीं पता उनको। ग्रिल पैन पे ढेरों तेल डाल के कभी कुकिंग नहीं की जाती, बात याद रखिएगा। चाहे वो ग्रिल पैन हो या ग्रिलर हो, बड़ा वाला ग्रिलर, तो कभी भी नहीं इस तरह करते हैं। और उसका रूल यही है। और दूसरे के ग्रिल मार्क चाहिए होता है, तो ग्रिल मार्क जो है वो ग्रिल मार्क उससे पैन में आ जाता है। पैन है, ग्रिलर है, दोनों से आ जाता है। तो इस तरह से ग्रिल पैन को यूज़ किया जाता है। बट ये जो हॉट प्लेट है ये ग्रिलर का ही काम कर रही है। आप देखें, फैट बराए नाम इस्तेमाल किए, गोल्डन हमें करना है, वो कलर आ चुका है। बस साइड्स को ज़रा ज़रा सा करते रहेंगे। बेहतरीन सैंडविच कभी प्याज के साथ आप बनाएं, ओए होए। सैंडविचेस तो कुछ ना पूछें मेरे पास, मैं क्योंकि शौकीन हूँ सैंडविच बनाने की। सैंडविच मुझे खाने में भी पसंद है और खिलाना भी पसंद है। इवन मुझे खाने के टाइम पर भी ना सैंडविच अगर मिले ना तो आई एम हैप्पी। चलो जी, दुबई वाले मलवारी रेस्टोरेंट के समोसा। अच्छा, मारवाड़ी अलग है, मारवाड़ी बिल्कुल अलग है, और मलवारी बिल्कुल अलग है। मलवारी जो है वो एक्चुअली साउथ इंडिया में आता है, और मारवाड़ी बिल्कुल अलग है। ये मुझे नहीं पता भाई कौन से एरिया से आता है, लेकिन ये वो है। अच्छा, और इसके अलावा आई गेस इफ आई एम नॉट रॉन्ग कि ये जो है कुछ जैसे हमारे सिंध का इलाका और उनका भी मिलता है, आई गेस, बट आई एम नॉट श्योर कि मारवाड़ी जो है अब बॉम्बे साइड पर, जिसको मुंबई कहा जाता है, तो बॉम्बे साइड पर होता है, साइड की जगह है मारवाड़ी, आई गेस। भाई मुझे सही से नहीं पता है। अच्छा, इसको हल्की आंच पे फ्राई करेंगे। आप देख रहे हैं मैं हल्की आंच पे कर रही हूँ। बहुत ही खूबसूरत रंग के समोसे हमारे हो गए तैयार। चाय बन रही है भाई, चाय का टाइम होता तो मैं यहाँ बता देती आपको, बट क्या करेंगे आप, टी बैग से बनाते हैं वो, और उसमें इवापोरेटेड मिल्क का इस्तेमाल किया जाता है। बहुत ही हल्का सा करूँगी इसको। टोस्टिंग हो रही है हमारी हॉट प्लेट पे, टोस्टिंग हो रही है। हाँ हाँ हाँ, बेहतरीन, ब्यूटीफुल, एकदम ब्यूटीफुल। ये जो मैंने आपको आज सैंडविच दिया है ना, ओए होए, आज ही बनेगा, अभी बन जाएगा। लाइट सा कलर देना है, क्रिस्पी हो जाएगा बाहर से, और हॉट हॉट सर्व करना है। इसको बना के रख नहीं देना है कि उठाओ चलो लपेट दो, ऐसा करो माइक्रोवेव में रख दो। ओहो, ये अभी खाने के लिए बनाया है, अभी। ये हॉट सैंडविचेस हैं। चाय का सामान पूरा तैयार, हर चीज़ गर्मा गर्म, चाय गरम, समोसा गरम, सैंडविच गरम, बिल्कुल ताज़ी बनी हुई चाय है। टी बैग से बनाई है, वो भी टी बैग से बनाते हैं, और आपको चाय बना के दे देंगे आपके ग्लास में। टी बैग डाल देंगे, चीनी डालेंगे, एवापोरेटेड मिल्क डालेंगे, दैट्स इट। ये हो गई उनकी चाय। चलो भाई, मैंने हम सब के लिए, आप सब के लिए नहीं, पहले आप लोगों के लिए, ठीक है ना, सब कुछ मैंने आपके लिए किया है। चलो जी, चीनी अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं,
और समोसे और सैंडविच, क्या आला कॉम्बिनेशन है। और ऊपर से गर्मा गर्म चाय, बस लुत्फ ही आ जाएगा। सैंडविच की बहुत आला रेसिपी मैंने आपको, जिस समोसे की तो मैंने दी ही है, पर सैंडविच बहुत ही बेहतरीन है। ये देखें। अच्छा, टोस्टिंग आपने देख ली, कलर मैंने उसको बहुत ही अच्छा वाला दिया है। तो ग्रिल पैन का ऐसा कोई फंक्शन बनता नहीं है, तो आप इसको अपने तवे के ऊपर बनाएं, इतने झंझटों में ना पड़े, आसान आसान काम करें, आसान करें और बेहतरीन करें। तो उससे ये होता है कि जो आपको टेंशन आती है ना कि जी आय हाय ये कैसे करूँगी मैं, आय मैं कैसे करूँगा, ये भी तो होता है ना। और घर में अगर कभी ज़रूरत पड़ जाए और किसी मर्द को घर में काम करना पड़ जाए और कभी काम ना किया हो उसकी हालत आप देखें, गैर होती है उसकी हालत, क्योंकि कभी ना माँ को देखा, ना बीवी को देखा, ना बहन को देखा, ना बेटी को देखा, और पड़ गई तो फिर क्या करेंगे। तो ऐसी चीज़ें सीख लेनी चाहिए आपको। और मर्दों को थोड़ा थोड़ा खाना पकाना आना चाहिए। कभी कोई बीमार हो जाता है, कभी कोई ज़रूरत पड़ जाती है, या घर की कोई खातून जो है वो खाना नहीं पका सकती किसी भी वजह से, तो आपको काम करना आना चाहिए। मुझे तो समोसा बहुत ही पालू पालू लग रहा है भाई, बहुत ही पालू हैं। और इसके अलावा हमारे सैंडविच, ओए होए, सैंडविच को कहूँ, समोसे को कहूँ, चाय के कहूँ, सभी कुछ बहुत ही आला है। कितने लगे हैं चांद, आप सभी लोगों ने गिना होगा। आपसे होने वाली मुलाकात अगले प्रोग्राम में बहुत ही आला 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 रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।